हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। क्या दिख रहे हैं हम? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में दिख रहे हैं कि आपकी किडनी में सिस्ट कैसे बन जाते हैं। ठीक है, किडनी में सिस्ट कैसे बनते हैं और बनने के बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और ऐसे सिम्टम्स और ऐसी बीमारी होने के बाद आप उसका मैनेजमेंट अब आप कैसे करोगे, है ना, उसका ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन कैसे करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में। अब भाई पॉलीसिस्टिक क्या होता है ना। स्टार्ट करने के पहले पॉलीसिस्टिक क्या है? पॉली यानी बहुत सारे, मैनी, कहीं भी कोई वर्ड आया ना पॉली अगर आया यानी मैनी, है ना, एक से नहीं एक से ज्यादा, मैनी आ जाता है ना। तो पॉली यानी मैनी, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, है ना, ऐसे कई। पॉलीसिस्टिक यानी सिस्ट, यानी सिस्ट बनने वाली चीजों को बोलते हैं सिस्टिक। तो बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं किडनी में तो बीमारी हो जाती है, डिसीज फॉर्म होती है। समझ में आया? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। तो हम क्या देख रहे हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज देख रहे हैं कि किडनी में जब सिस्ट बन जाते हैं तो वो बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं, डिसीज फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज यानी पीकेडी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीकेडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब भैया स्टार्ट करने के पहले ये तो बता दिया हो मैंने आपको इसका मीनिंग क्या हो गया। अभी बीमारी है क्या? इट्स अ इनहेरिटेड डिसीज दैट कॉज इर्रिवर्सिबल डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। ये क्या है? इनहेरिटेड डिसीज है। इनहेरिटेड यानी कि इसमें चेंजेस हुए हैं, इसके अंदर जीन स्ट्रक्चर में, इसके जीनोम में इनहेरिशन हुआ है यानी चेंजेस हुए हैं। बदलाव होने के कारण इस डिसीज में क्या होता है? कॉज करता है इर्रिवर्सिबल डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन, यानी इर्रिवर्सिबल डिक्लाइन यानी ऐसा गिराव होता है आपके किडनी फंक्शन में। डिक्लाइन होना यानी गिराव होना, किसमें? किडनी फंक्शन में। कैसा गिराव होना? इर्रिवर्सिबल, जो कि वापस ठीक नहीं हो सकता, है ना। कोई चीज रिवर्सिबल होती है यानी वापस जाकर लौट आती है ना। मतलब एक अवस्था में वो बिगड़ के अब वापस सुधर गई है, पर ये भाई इर्रिवर्सिबल होता है यानी अगर अब ये बिगड़ गई है तो सुधर नहीं पाती है स्थिति। तो कैसी डिसीज है? इनहेरिटेड डिसीज है ये, जो कि आपके जीनोम में आपके इनहेरिशन होता है, आपके जीन्स में बदलाव होने के कारण क्या बनता है? डिक्लाइन हो जाते हैं यानी किडनी के फंक्शन में गिराव आ जाता है, कमी आ जाती है। उसके कारण क्या होता है? इर्रिवर्सिबल कॉज होता है, यानी कि ऐसा कॉज, ऐसी बीमारी होती है, ऐसे कारण होते हैं जो कि बदल नहीं सकते, वापस ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के मीनिंग समझ लिए हमने, कैसी डिसीज है ये समझ लिए। अब इसके हम आगे समझेंगे। ठीक है भाई, इसके होते हैं टू टाइप्स, दो प्रकार की होती है ये। एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक होती है ऑटोसोमल रेसेसिव। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट और होती है ऑटोसोमल रेसेसिव। जो डोमिनेंट होती है वो होती है एडल्ट्स में यानी वयस्क लोगों में होती है ये, और जो रेसेसिव होती है चिल्ड्रंस में, शिशु में होती है ना, बच्चों में होती है ये डिसीज। ये दो प्रकार की होती है। अब हम डिस्कस करेंगे पहले अडल्ट के बारे में, है ना। हमारा मेन फोकस किसका है? अडल्ट में किस तरीके से ये होती है ना। तो अडल्ट में किस तरीके से होती है ये, अब मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल मतलब अपने आप होना, है ना, कि मेरे कुछ, अब जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसा होता है, अपन को अपने आप नहीं होता है ना। अपन कोई गंदा खाना या पानी या हाथ नहीं धोना या किसी से लग जाना, वायरस जैसे लगना किसी के द्वारा हो रहा है, बाहरी तौर से आ रहा है। पर ऑटोसोमल चीजें कब होती हैं बेटा? जब ये अपने अंदर से ही, जब आपकी बॉडी खुद आपके खिलाफ एक्ट करने लग जाती है, तब ये ऑटो यानी अपने आप, है ना। ऑटोसोमल डिसीज यानी कि अपने आप आपकी जो बॉडी में बदलाव आने के कारण क्या करती है? बीमारियां फॉर्म होने लग जाती है, बीमारियां होने लग जाती है ना। तो ये क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि इसको डोमिनेंट यानी कि कैसे बोलूं मैं आपको, एक रहता है रेसेसिव और एक होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या रहता है? तगड़ा इंसान समझ लो, और रेसेसिव समझ लो एक कमजोर इंसान, है ना। तो डोमिनेंट है ये, यानी तगड़ी बीमारी है ये, है ना, कि आप इस चीज को आप दबा नहीं सकते। तो क्या होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज रहती है ये। किस में रहती है? अडल्ट में होती है। तो जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है AD यानी AD, A यानी ऑटोसोमल, D फॉर डोमिनेंट
और पीकेडी यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, है ना, एपीकेडी लिख दिया है। अभी कॉज किसके कारण होती है, ये एपीकेडी किसके कारण होती है, आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज अडल्ट में किस कारण होती है, कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, है ना, ये इनहेरिटेशन में कि जीन में म्यूटेशन आ जाना, म्यूटेशन यानी कि बदलाव, चेंजेस नहीं बोलेंगे, है ना बेटा, इस टर्म को बोलते हैं म्यूटेट होना, यानी कि उसमें बदलाव आ जाना, है ना, म्यूटेशन होना, बदल जाना चीज, है ना। म्यूटेशन किस होते हैं, मतलब अलग ही तरीके से वो फॉर्म हो जाना, उसका शेप, उसका साइज चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन और बदलाव में अंतर होते हैं, है ना। अब चेंजेस जैसे कि आप में कैसे, जैसे बच्चा बढ़ता है, फिर है ना बड़ा होता है, बाल आते हैं, है ना, दाढ़ी आती है ना, हाथ बड़े होते हैं, नाखून आते हैं, तो ये क्या हो रहा है आपके शरीर में, ये क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ रहा है ये बदलाव हो रहे हैं शरीर में, है ना। पर म्यूटेशन किस प्रकार से होगा, मेरी 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो जाएगी हाथ में, तो वो है म्यूटेशन, है ना। ये चेंजेस नहीं है, ये क्या है बेटा, म्यूटेशन है ना। मेरे 2 कान होने की जगह 3 कान हो जाएंगे, है ना, 2 आंख होने की जगह 3 आंख हो जाएगी, 1 आंख इधर भी आ जाएगी, तो ये क्या हो रहा है, बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है ना, अजीब बदलाव, है ना। और चेंजेस कैसे होंगे, यानी मेरे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, मेरी दाढ़ी आ रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं अगर, है ना, चेहरा काला हो रहा है, गोरा हो रहा है ना, बॉडी मोटी हो रही है, दुबली हो रही है, तो ये होते हैं बेटा चेंजेस। और बदलाव यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाना, उसमें एक्स्ट्रा में कुछ ऐड होने को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसमें क्या हो रहा है, जीन में भी म्यूटेशन होता है, यानी जीन चेंज नहीं होता है, वो जीन बदल ही जाता है ना, पूरा बदल जाता है। तो कब होता है, एपीपीकेडी में क्या होता है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में क्या होता है, जीन में म्यूटेशन होता है, यानी जीन में बदलाव हो जाते हैं, है ना। अभी हिंदी में तो मेरे को नहीं पता एकदम म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, इसलिए बदलाव आपको बोल रहा हूँ, इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं। अब म्यूटेशन भाई कौन से जीन में म्यूटेशन होते हैं, इसमें होता है PKD1 एंड PKD2, 2 जीन पाए जाते हैं आपके डीएनए स्ट्रक्चर में, एक होता है PKD1 और PKD2। अब PKD क्या होता है बेटा, पॉलीसिस्टिक जो किडनी डिसीज है ना, उसको ही नाम टर्म दे दिया है, जिस जीन के कारण ये डिसीज फॉर्म होती है, तो इसलिए उसको PKD1 और PKD2 इसको नाम दे दिया है, जीन का ही वो नाम दे दिया गया है, क्योंकि इसके कारण ये डिसीज होती है। तो PKD1 और PKD2 ये दोनों जीन में जब बदलाव हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या होता है, सिस्ट बनते हैं। अब सिस्ट कैसे बनेंगे आपके, ये भैया आपकी रही नॉर्मल किडनी, है ना, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। और जब इसमें सिस्ट बनने लग जाते हैं, यानी जीन में जब म्यूटेशन होने लग जाते हैं, तो क्या, तो सिस्ट फॉर्मेशन होता है, यानी कि छाले जैसे रहते हैं ना, छाले कैसे रहते हैं, जल जाता है तो छाले बनते हैं, फपोले हो जाते हैं, फपोले, है ना। तो ये क्या हो रहा है, किडनी में फपोले हो गए बेटा, है ना, फपोले हो गए किडनी में। अल्सर्स अलग होते हैं और सिस्ट अलग होता है, अल्सर और सिस्ट में अलग अलग डिफरेंस होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना। सिस्ट में क्या होता है, सिस्ट में भरता है बेटा पानी, और अल्सर में क्या होता है, पानी के साथ साथ क्या होता है, उसमें पस भी बनता है ना। इसमें पर क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ पानी भरा रहता है, पानी कौन सा, अंदर जो लिक्विड जो फॉर्म हो रहा है ना आपकी बॉडी का, जो लिक्विड, जैसे आप जल जाते ऊपर फपोला बनता, पानी से भरा रहता है ना, उसमें पस तो नहीं रहता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, किडनी में सिस्ट बनने लग जाते हैं। ये कैसे बने, ये दिख रहे हैं, किडनी का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, कैसे सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर छाले बन गए हैं, इस तरीके से छाले बनते हैं। और ये आगे चल के जब इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो और सीवियर होते जाते हैं बेटा ये, और सीवियर हो जाते हैं तो पूरा सिस्ट से भर जाती है आपकी किडनी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा भयानक पड़ जाती है, और ये एंड स्टेज रहती है, यानी इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। और ये एंड स्टेज में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है किडनी का। अब ये जब इसमें सिस्ट बन जाता है, यानी जब किडनी में सिस्ट बन जाते हैं, तो क्या होता है, किडनी में सिस्ट बनने से क्या होता है बेटा, रीनल जो फंक्शन रहता है, यानी किडनी के जो फंक्शंस रहते हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं, है ना। मैंने बताया ना, डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन, यानी किडनी के फंक्शन कम हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, गिरावट आ जाती है, क्योंकि इसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है। सिस्ट फॉर्मेशन क्या करता है, पूरा स्ट्रक्चर को बिगाड़ेगा, है ना। इंटरनल भी बनते हैं, अंदर से भी सिस्ट बनते हैं, और बाहर भी सिस्ट बनते हैं, किडनी के बाहर भी दिखेंगे आपको फफोले, और अंदर भी दिखते हैं, है ना, फफोले दिखते हैं। अब क्यों, तो ये जब बनने लग जाते हैं तो रीनल का फंक्शन कम हो जाएगा, यानी इसका जो फिल्ट्रेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये कम हो जाएगी, इसमें गिरावट आ जाएगी।
और जब ये सारी चीज़ें गिरावट होने लग जाएगी और तो क्या होगा, सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, है ना, सिम्टम्स बढ़ेंगे ना, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर खराबी आती है तो बॉडी सिम्टम्स बताती है ना, ताकि भाई हमको पता चले कि भाई यहाँ तो कुछ तकलीफ हो रही है। तो जब ये होने लग जाते हैं बेटा, अब इसका इनके कारण क्या है, अब हम जानेंगे PKD1 और PKD2 में किस तरीके से म्यूटेशन होते हैं और म्यूटेशन होने की वजह से किस तरीके से सिस्ट फॉर्मेशन होता है। अब मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशन होता है जीन में, कौन से, PKD1 और PKD2 में। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं PKD1 PKD2, हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अब भाई आपका होता है क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं DNA, और DNA में क्या होते हैं बेटा, अलील्स। अब ये बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा तो अपन को तर नहीं जाना है, ये सब सर के ऊपर से जाएगा। मैं आपको थोड़ा सुपरफिशियली आपको कम ही आपको समझाता हूँ इसको। अब क्रोमोसोम नंबर 16 एंड क्रोमोसोम नंबर 4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर PKD यानी पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। इन दोनों क्रोमोसोम्स में 2 जीन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? 2 जीन मौजूद होते हैं, या अलील्स भी बोल सकते हैं। अलील्स में क्योंकि जीन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? PKD1 क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है और PKD2 होता है क्रोमोसोम नंबर 4 पे। काय पे? क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 23 की पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 और 23 के पेयर में। अब इन में से किस एक नंबर पे यानी कि 16 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या होते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं। PKD1 होता है 16 पे और PKD2 होता है 4 पे। इनमें म्यूटेशन हो जाते हैं। अब म्यूटेशन बेटा ऑटोसोमल डिसीज है, कोई कारण नहीं होता है म्यूटेशन का, है ना। म्यूटेशन तो अपने आप हो जाते हैं, है ना। हम इसका कारण नहीं पता लगा सकते कि भाई ऐसा सा हुआ है इसलिए म्यूटेशन हुआ है ना। ऑटोसोमल डिसीज ऐसी डिसीज होती है कि हम बता सकते हैं कि भाई ये हुई है इस जीन के कारण हुई है, अचानक कैसे बदलाव हो गया है हमको ये नहीं पता। जिस दिन हम जान जाएंगे कि भाई ये इनमें म्यूटेशन किस कारण से हुआ है, उस दिन इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा हमको, है ना। अभी कोरोना चल रहा है तो हमको कोरोना का नहीं पता कि भाई ये अपना क्या कर रहा है, बेटा स्ट्रक्चर बदलते जाता है। ये क्या हो रहा है? ये म्यूटेट हो रहा है ना। कोरोना का जो वायरस है वो चेंज नहीं होता है, वो क्या हो रहा है? म्यूटेट होते जा रहा है, वो अपना स्ट्रक्चर बदलते जा रहा है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, हम उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। पहले हम सोचते हैं कि भाई जैसे कि आपको एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, सामने वाला अगर किसी हमसे लड़ने आ रहा है ना, लड़ने आ रहा है तो क्या लेकर आ रहा है? जैसे पत्थर लेकर आ रहा है, तो हमको पता है भाई पत्थर लेकर आ रहा है हमसे हमको मारने के लिए, तो हम किस तरीके से लड़ेंगे, बचाव करेंगे, है ना। तो हम उस हिसाब से तैयार हो जाते हैं। पर कुछ समय बाद क्या होता है, जब हमसे लड़ने जाते हैं तो पत्थर की जगह वो गन लेके खड़ा जाता है ना। अब हमको तो पता नहीं ना कि गन लेकर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया और हमको पता है कि यार इस बैक्टीरिया में तो ये चीजें, तो हम इसको इस तरीके से इसको मार सकते हैं। पर कुछ समय बाद वो बैक्टीरिया पत्थर की जगह गन लेके खड़ा जाता है आपसे लड़ने के लिए। तो आप गन के लिए तो तैयार नहीं हो, पर अब आप होते गन के लिए तैयार कि अब भाई हमको ये इसको हमको पता है यार ये गन लेकर आता है हमारे पास हमला कर रहे हैं, तो हम गन के लिए तैयार हो गए इससे लड़ने के लिए। पर जब हम जाते हैं लड़ने के लिए इससे गन लेकर हम भी जाते हैं, फिर देखते हैं कि अरे तो बम लेके खड़ा हो गया है ना। फिर हम बम के लिए तैयारी करते हैं, हम भी बम बनाते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये तो गोले लेकर पूरी मिसाइल्स वगैरह लेकर तैयार हो गया है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो बैक्टीरिया और ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब म्यूटेट होती हैं। वायरसेस क्या करते हैं, अपनी चीजों में बदलाव लाते जाते हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि यार ये इस तरीके से प्रिडिक्ट, यानी कि हम पहले से पता नहीं लगा पाते, सोच नहीं पाते कि भाई इस तरीके से बदलाव करेगा, ये म्यूटेट हो जाएगा। इसलिए क्या हो रही है, हम वैक्सीन नहीं बना पाते हैं, इसके लिए इससे लड़ने के लिए चीजें नहीं बना पाते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से इसमें जीन में भी बदलाव होता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, हम नहीं पता लगा पाते कि क्यों आ रहा है। जिस दिन हम ये पता लगा लेंगे कि ये बीमारी किस कारण से हो रही, हमको पता है ये जीन में म्यूटेशन हो रहा है, पर म्यूटेशन का जब हम बदलाव जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मेडिकेशंस है इसका ट्रीटमेंट भी हम खोज लगा लेंगे। तो हमको क्या होगी, ये सब बीमारियां फिर इलाज होने लग जाएगा इनका, है ना, इलाज होने लग जाएगा। और इसका हम कारण ही रोक देंगे, जैसे कि BCG के वैक्सीनेशन लगाते हैं ताकि हमको TB जैसी बीमारियां ना हो, है ना। पहले से वैक्सीनेशन हम लगाने लग गए ना, पहले तो पता नहीं था भाई TB का इलाज, पर अब तो है ना TB का इलाज, है ना। इस तरीके से क्या होता है बेटा, बीमारियों के लिए हम इलाज ढूंढते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इधर क्या मैं बताने का मेरा मतलब ये है आपको कि इनमें म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन का हम
बता सकते हैं कि किन चीज़ों से म्यूटेशन हो रहा है, किन में म्यूटेशन हो रहा है, हम ये बता सकते हैं, पर म्यूटेशन किस कारण से हो गया है हम ये नहीं बता सकते, है ना। तो क्या हो रहा है PKD1 में और PKD2 में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन होने से क्या होता है बेटा, ये है आपकी सेल, स्क्वैमस या क्यूबाइटल सेल्स की लाइनिंग रहती है अंदर। मैंने आपको पहले बता चुका हिस्टोलॉजी में, जिन्हें मेरा वीडियो देखा है उनको मैं बता चुका हूँ कि हिस्टोलॉजी में मैंने आपकी इसकी हिस्टोलॉजी बताई थी, अंदर ट्यूब्यूल्स की, रीनल ट्यूब्यूल्स की, इकाई का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है। और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जहाँ कुछ कुछ पोर्शन में कहाँ रहते हैं, सेल्स रहते हैं, पूरी सेल की लाइनिंग रहती है ना, कहीं स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, कहीं क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, क्यूबॉइडल या स्क्वैमस सेल समझ लो आप इसको। तो इन सेल्स में क्या होता है बेटा, विलाय रहते हैं, मैंने आपको बताया ना, सीलिया रहता है, सीलिया यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है सीलिया, है ना, जिसके कारण क्या होता है, चीजें फ्लो होकर जाती है। अब बेटा इन सीलियाज में बेटा प्रेजेंट रहता है एक प्रोटीन, इन सीलिया में क्या प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टीन 2 एंड पॉलीसिस्टीन 1 प्रोटीन। पॉलीसिस्टीन 2 एंड पॉलीसिस्टीन 1 प्रोटीन इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेट करता है, यानी सेल के फंक्शंस को चलाता है। कौन कौन से फंक्शंस को चलाता है, ये सेल की साइकिल को, है ना। सेल की साइकिल कैसे रहेगी, डॉटर सेल्स बनेगी, ब्लास्टोसाइट्स बनेंगे और बड़े बनेंगे, है ना, बड़े बन के पूरा सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। इस तरीके से सेल क्या होता है, छोटा रहता है, फिर बड़ा रहता है, फिर वैसे एक एडल्ट सेल बनता है, फिर डीनेचुरेशन में जाता है, मरता है, फिर सेल डेथ हो जाती है, फिर नया सेल बनता है। इस तरीके से क्या सेल की साइकिल बनती है ना, नए से पुराना रिप्लेस होता है ना। इस तरीके से पुराने से फिर नया रिप्लेस होता है। इस तरीके से सेल की साइकिल चलाते हैं कौन से, पॉलीसिस्टीन 2 एंड पॉलीसिस्टीन 1। और क्या करते हैं, ये साइटोस्केलेटन सिस्टम करता है। साइटोस्केलेटन आपके सेल में फिलामेंट्स रहते हैं। फिलामेंट्स कैसे बोल लूँ, जैसे कि ये सेल है ना बेटा, ये सेल है, तो सेल में इस तरीके से फिलामेंट्स रहेंगे, फिलामेंट्स रहेंगे। ये क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बना के रखने में मदद करता है। और भी बहुत से फंक्शन है इसके, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज पे रहना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक के बाहर नहीं जाऊँगा। ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन क्या करता है, सेल के स्ट्रक्चर को और उसके रेगुलेशन को बना के रखता है। और प्लेनर सेल पोलैरिटी, ये क्या करता है, प्लेनर सेल पोलैरिटी बना के रखता है, यानी कि इसके जो फंक्शंस हो रहे हैं अच्छे से। प्लेनर सेल पोलैरिटी ये क्या करता है, सेल की पोलैरिटी को बना के रखता है। प्लेनर सेल यानी कि जहां आपका सेल बना हुआ है स्थिति में, जैसे स्ट्रक्चर में बना हुआ है, जैसे कि इधर सेल की लेयर्स है, इधर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, है ना। तो एक जगह पे पोजीशन पे, जहां पोजीशन रहना चाहिए सेल की, उस जगह पे सेल की पोजीशन को बना के रखने को बोलते हैं प्लेनर सेल पोलैरिटी, है ना। इट कीप्स द सेल इन इट्स पोजीशन, सेल को उसके पोजीशन में बना के रखता है प्लेनर सेल पोलैरिटी। जैसे कि आपने मछली देखी होगी बेटा, मछली देखी होगी, मछली के ऊपर शेल्स स्केल्स रहते हैं, स्केल्स रहते हैं उसके ऊपर, यानी कि छिलटे रहते हैं उसके छिलके, है ना, ऐसे गोल गोल चपटे चपटे छिलके रहते हैं। किस एक पोजीशन में, है ना, एक पोजीशन पे लगातार 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 रहते हैं ना पोजीशन में। जिनने नहीं देखी होगी तो देख लेना, उसके छिलके रहते हैं, उसके स्केल्स रहते हैं मछली के, तो क्या है, एक पोजीशन में, एक पोलैरिटी में है। वो क्या है, सेल ने कहाँ बना के रखे हैं, उसके आउटर स्ट्रक्चर पे। किसके, फिश के, मछली के अंदर तो नहीं बने हैं ऐसे स्केल्स, बाहर बने हैं ना। इस तरीके से क्या होता है, ये प्लेनर सेल पोलैरिटी बना के रखते हैं कौन, पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2। और क्या करते हैं, सेल माइग्रेशन, यानी सेल का एक से दूसरी जगह पे जाना, दूसरी जगह से मतलब उसी जगह पे, ये नहीं कि नाक से निकल के सिर में पैर में चढ़ जाएगा वो, ऐसा नहीं। सेल का माइग्रेशन, ये सब चीज़ें क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने को ये बना के रखते हैं, संचालित करते हैं कौन, पॉलीसिस्टीन 1 एंड पॉलीसिस्टीन 2। ये क्या है, प्रोटीन से बेटा, है ना, ये इस तरीके से काम करते हैं। अब जो बचा हुआ पोर्शन जो ये है बेटा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।